वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज असी खालिस बारे विचार साझे करांगे। प्रेम तो बिना मनुख खालिस हो ही नहीं सकता। जिस नाल प्रेम होवे उस तो सदा सदके होण नूं जी करदा है। जिस नाल प्रेम होवे मनुख उस नाल वधीकी नहीं कर सकदा, उस नूं धोखा नहीं दे सकदा, उस नूं तां सदा कुछ ना कुछ देण नूं ही जी करदा है। पर जिस नाल नफरत घिरना ते दुश्मनी होवे उसदा सब कुछ खो लैण नूं जी करदा है। उसदा नाम निशान ही मिट जावे ऐसे उपराले करदा है। जितनी मिकदार दे विच मनुख दे अंदर नफरत घिरना ते दुश्मनी हुंदी है, उतना ही उस दा शैतानी रूप उजागर हुंदा है। ते जितना जिस नाल प्रेम हुंदा है उतना उस तल ते भगवान रूप हो के प्रगट हुंदा है। भगवान दे मंदिरां दे संचालक शैतान नहीं होने चाहिए, नहीं तां भगवान दे मंदिर शैतान दे ही अखाड़े बन के रह जाणगे। इसे तरह ही गुरुद्वारियां दी रूप रेखा सिੱਖੀ दे वाधे स्वरूप नाल लोड़ अनुसार गुरुद्वारियां दी रूप रेखा बनती गई। देश विच ते कुछ विदेशों विच कई इतिहासक ते गैर इतिहासक गुरुद्वारे हैं। सिख धर्म के बानी गुरु नानक देव जी का भरमण समूचे देश ते विदेशों का रहा है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का जन्म पटना साहिब विच होया, पर तामीरी काम आप जी ने पंजाब विच कीते। ज्योति जोत समाए महाराष्ट्र के शहर नादेड़ विच। इस तरह देश के भिन्न भिन्न प्रांतां विच आप जी के इतिहासक अस्थान हैं। छेवें पातशाह ते नौवें पातशाह के अस्थान भी व्यापक पद्धर ते हैं। सिख कौम धार्मिक विरासत वालों धनाढ़ है। इन्हां इतिहासक अस्थानां दे आसरे देश विदेश विच सिੱਖੀ का दायरा फैलाया जा सकता सी। पर अफसोस कि जिथे जिथे यह इतिहासक अस्थान हैं सिੱਖੀ उत्थे भी नहीं वधाई जा सकी, क्योंकि यह अस्थान इस तरह की सोचनी ते लगन वालों के हथ विच नहीं हैं। लोड़ अनुसार जिथे जिथे गुरुद्वारे बनाए गए उन्हां विचों जिस दी कुर्सी खुस गई उसने लोड़ दे ना हुंदियां होया भी दूसरा गुरुद्वारा खड़ा कर दिता। एक अंदाजे मुताबक 20% अजिहे गुरुद्वारे हैं जो सिर्फ अपनी कुर्सी कायम रखने लई ही बनाए गए हैं। इस तरह एक गुरुद्वारा दूसरे की विरोधता विच खड़ा हो गया। प्रेम दे मंदिर आपसी विरोधता लई वरते जान लग पे। भावें कुछ गुरुद्वारे प्रेमी ते रसिक पुरुषां ने बनाए हैं ताकि आपसी वैर विरोध तो हट के गुरबाणी का अंतिम रस मानिया जा सके, पर यह सिर्फ नाम मात्र ही हैं। व्यापक पद्धर ते कोई तामीरी काम नहीं हो रहा। हुण तां इनकलाबी नारा ला के सारे इतिहासक ते गैर इतिहासक अस्थान रंग रतड़े दूरदृष्ट समदृष्ट ते प्रचारक रुचि रखण वालियां दे हथ हो जाने चाहिए ने। जितना उतले रूप विच असी यह गाउंदे हाँ कि राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई, उतना ही असी उतले अर्थां दी पकड़ करते हाँ, जद कि लोड़ है गहराई विच जाण दी। जो प्रेम दी मूर्ति हो गया उस दे किरत कर्मां तो किसी नूं चोट नहीं पहुँचती। पूर्ण प्रेमी सदा निरपक्ष हुंदा है और उस दे राही हर पासे अमन चैन शांति का माहौल बनता है। पर यह प्रबंधकी ढांचा जो गुरुद्वारियां दी शक्ति वरत के सत्ताधारी होना चाहुंदा है, यह तां गुरुद्वारियां विच भी शांति नहीं रख सकिया। कौम की बनतर समय देश जरबाणियां दे हथ सी। मजबूरन होर वसीला ना होने करके असी गुरुद्वारियां विच राजनीति करते रहे। यह राजनीति वह सज्जन करते सन जो स्वयं सत्ता की भुख नहीं रखते सन, जिस करके गुरुद्वारियां विच भगती रस बनया होया सी। अज दा माहौल तां यह है कि असी हर तरह की लड़ाई ते खून खराबा गुरुद्वारे ही करते हाँ, जिस नाल अध्यात्मक वातावरण दूषित हुंदा है। जिन्हां ने गुरुद्वारियां विच गुरबाणी रस नहीं रहन दिता, ओह बाहर संसार विच इस दा की विस्तार कर सकणगे। असी राजनीतिक प्रचार प्रसार लई गुरुद्वारियां तो बाहर अस्थान बना सकते हाँ,
और उन्हां अस्थानां दे राही राजनीतिक लहर चला सकते हाँ। हुणे वक्त है, अगर ऐसा ना किया गया तो साडे पावन पवित्र अस्थान ते तख्त आत्मक रस्सियां दी थां झूठे फरेबी राजनीतिक पैदा करनगे और दूरों वेख के गुरुद्वारियां बारे जगत दी रूप रेखा नहीं बनेगी। गुरुद्वारे तां प्रेम दे सागर हन, इस विच ज्ञान ध्यान दा महान अमृत है, जिस नाल असी सारे जगत नूं आत्म रस नाल सरसार कर सकते हाँ। मिथ यह कहती है कि दानव ते देवतियां ने खीर सागर दा मंथन किया तां अमृत दा कुंभ निकलिया, जिस नाल अद्धे तो भी घट वर्ग देवते दी तिरपति होई सी। पर गुरु ग्रंथ साहिब जी खुद ही अमृत दे सागर हन, पर अफसोस कि यह प्रबंधकी ढांचा एक चुल भी अमृत नहीं छक सकिया। खुद दिशाहीन हो के सारी कौम नूं दिशाहीन किया होया है। संत सिपाही दी थां कौम दा भयानक रूप पेश किया गया है। इतबार करन दी थां ते अगला डर जांदा है। जिवें मंदिरां दे हंकार ने उन्हां दे अंदर गुरु होण दा दावा किया सी, इवें ही अजोका प्रबंधकी ढांचा अपने आप नूं उच्चा ते महान समझ के सिख संगत दी होंद तो इनकार करता है ते संगतां नूं सिर्फ तख्त तक पहुँचण दा वसीला समझदा है। हुण तां बोल के लिख के ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिए है असी नवे निजाम नूं सुशोभित कर सकिए। मैं बोल के और इस लेखनी द्वारा पहल कर दी है। सिख नाम अभ्यासी ते कौमी दर्द रखने वाले अगे आके इस विचारधारा नूं प्रबल करन विच सहाय होवन। कमजोर सूत दे धाग्यां नाल तलवार दी तार नूं मोड़िया नहीं जा सकता। गलत हथ अगर शक्तिशाली हन तां सही हत्थां नूं भी बलवान होना चाहिए है, तां ही गलत हत्थां नूं रोकिया जा सकता है। कि रहंदे विचार संगत दे नाल फिर सांझे करांगे। फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।